अब बात योगी की गुरु दक्षिणा की। 5 साल बाद बेटा गांव लौटे, 28 साल बाद अपने घर में परिवार के साथ वक्त बिताने और रात में रहने का मौका मिले तो नजारा कैसा होगा, वो पल किस तरह का होगा, इसे आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर गांव के लोगों ने इसे देखा, इसे महसूस किया और इस पल के साक्षी भी बने। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए यह क्षण सबसे बेशकीमती रहे, उनके क्या भाव रहे, उन्होंने क्या महसूस किया, यह जानना ज्यादा अहम है। वैसे इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अपने गांव और घर में कैसा महसूस किया, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गांव के पास यमकेश्वर पहुंचने पर जब योगी आदित्यनाथ को गुरु के दर्शन हुए, गुरु की प्रतिमा से उनका साक्षात्कार हुआ, तो किस तरह शब्द गुम हो गए और रुंधे गले और नम आंखों से यादों का संसार उमड़ घुमड़ पड़ा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, योगी की गुरु दक्षिणा। ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। आंसुओं से भरी आंखें, कांपते होंठ, लड़खड़ाती जुबान, जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे योगी जिन्हें समाज और संबंधों के मोह और ममता के ऊपर समझा जाता है, योगी जिन्हें सारे रिश्ते नातों से ऊपर समझा जाता है, योगी जिन्हें संसार के गृहस्थ जीवन से ऊपर माना जाता है, वही योगी घर त्यागने के बाद, वही योगी जब देश के सबसे बड़े सूबे का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गांव लौटे तो सामने बचपन की यादें थी। स्कूल कॉलेज में बिताए बचपन और जवानी के दिनों से गुजरे हुए लम्हे थे और कुछ गुरुओं से मिली सीख की अनुकूंज। गांव की वो गलियां, वो पगडंडियों से गुजरते हुए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामना यादों के विशाल आसमान से हुआ तो उनकी जिंदगी बदलने वाले गुरु की छवि जहन में उभर आई। और जब साक्षात गुरु की प्रतिमा सामने दिखी तो उस प्रतिमा के नजरों से हटने के बावजूद दिमाग में वही तस्वीर कौंधती रही। व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि फिर तो बीते दिनों की यादों के साथ साथ योगी अपने गुरु की याद में इस तरह खोए कि आंखों में आंसू आ गए। योगी भावुक हुए, आंख आंसुओं से भरी, जुबान लड़खड़ाने लगी, गला रुंध गया। गुरु की बात करते करते वे कुछ पल के लिए रुके, मानो शब्द कम पड़ गए।
ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। लोगों ने एक शिष्य के भाव को समझा, इस भावुकता को महसूस किया, इस सन्नाटे के पीछे के शोर को सुना। और फिर इस शोर को खत्म करने और यादों के गलियारों में झांकते अपने आदर्श पुरुष को उसी राह पर आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पहल की। तालियां बजने लगी। तालियां बजी तो गुरु की याद में डूबे योगी संभले और अपनी बातों को आगे बढ़ाने लगे। योगी अपने अतीत से गुजरे, अपने अतीत में झांके और अपनी पुरानी पहचान से जुड़े झरोखों की हवा को पास आने की छूट दी तो इससे बेहतर शुरुआत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहली बार अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचे। यहां वो पंचूर से करीब 3 किलोमीटर दूर बिथियाणी के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर पहुंचे। 3 दिनों के इस दौरे की शुरुआत में ही उन्होंने अपने गुरु महंत अवेगनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। गुरु की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन्होंने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो खुशकिस्मत है कि उन्हें अपने गुरुजनों का सम्मान करने का मौका मिला है। अपने होनहार शिष्यों के हाथों सम्मानित होने से पहले गुरु ने भी योगी आदित्यनाथ के बचपन को याद किया। मैंने ये सोचा खाली नौकरी करेंगे, लेकिन अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन इतना ऊंचा नहीं कि वो ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये उम्मीद जरूर थी कि ये लड़का बहुत अच्छी नौकरी करेगा, क्योंकि पढ़ने में वो होशियार थे। मेरे सर्वोत्तम विद्यार्थी थे वो ठाकुर स्कूल में, कम से कम 76 वहाँ स्टूडेंट उस समय। ये सच है कि योगी के जीवन पर उनके गुरुओं की छाप है। महज 22 साल की उम्र में योगी बनने से पहले उनकी पहचान अजय सिंह बिष्ट की थी, जो पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। योगी आदित्यनाथ ने 1979 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। उन्होंने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी किया। 1993 में एमएससी की पढ़ाई के लिए वो गोरखपुर आए। छात्र जीवन में ही अजय सिंह बिष्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे। गोरखपुर उनका आना भी एक इत्तेफाक ही था। वो बीएससी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आए थे, जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवेगनाथ से हुई। यह सिलसिला ऐसा चला कि महंत अवेगनाथ के संपर्क में उनका रुझान धर्म कर्म की तरफ बढ़ता चला गया। तभी उन्होंने महंत अवेगनाथ से दीक्षा लेकर योगी बनने की इच्छा जताई, जिसके लिए उन्हें माता पिता से अनुमति लेने की शर्त पूरी करनी थी। वो गोरखपुर से पौड़ी गढ़वाल गए और फिर माता पिता से मिलने के बाद निकल पड़े गोरखपुर। फिर कभी अपने घर ना लौटने का संकल्प लेकर। योगी बनने की उनकी इच्छा 15 फरवरी 1994 को पूरी हुई। उसी दिन उनका नाम भी अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया,
क्योंकि सन्यास की यही शर्त होती है। कोई सन्यासी अपनी पुरानी पहचान क्या, अपना पुराना नाम भी साथ नहीं रख सकता। 93 में ऐसा चुनाव में आए थे प्रचार में, पहले प्रचार किया उन्होंने और प्रचार के बाद वो जाने लगे। अपनी माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ, गोरखपुर जा रहा हूँ। माँ ने टिकट दे दी, सर कोई नौकरी जा रहा होगा। मैं सड़क तक छोड़ने गया, आज में गोरखपुर में जाना है। चले गए, क्या कहना, जवान बच्चा था, गोरखपुर चले गए और अयोध्या जी के साथ गए वहाँ गोरखपुर में। और 1994 में उनका अभिषेक हो गया, बसंत पंचमी के दिन। मुझे 3 महीने बाद पता लगा, तब गया वहाँ। मैंने कहा क्या कर दिया तुमने? अब कैसे बात है, अब आशीर्वाद में आपको पता लग रहा है कि सब कुछ आशीर्वाद था। योगी आदित्यनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से है, जो मानता है कि एक सन्यासी को देश हित में धर्म, राजनीति और संकट के समय आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जिसका दर्शन है एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर इसी सोच ने महंत अवेगनाथ के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी कर दी। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद महंत अवेगनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी मान लिया। योगी आदित्यनाथ ने 1998 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। योगी आदित्यनाथ को देश, समाज और दुनिया के लिए अभी बहुत कुछ करना है। योगी आदित्यनाथ को देश, समाज और दुनिया के लिए अभी बहुत कुछ करना है। इस कर्म पथ पर आगे बढ़ने से पहले योगी आदित्यनाथ ने पीछे मुड़कर देखा है, अपने अतीत में झांका है और अपने संघर्ष को याद कर आगे के लिए प्रेरणा ली है। योगी जैसे शिष्य के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ और हो भी नहीं सकती। पौड़ी से राम अनुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, अपने गुरु की याद में योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। जिस गुरु ने उनके जीवन को बदल दिया, जीने का नया नजरिया दिया, देश और समाज को लेकर उनके कर्तव्य का बोध कराया, उस गुरु की याद में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ अपने घर पहुंचे और 5 साल के बाद अपनी मां से मिले, तो उनका अंदाज बदला हुआ था। उनके चेहरे पर मां से मिलने की खुशी थी, उन्हें परिवार से मिलने की खुशी थी, उन्हें घर लौटने की खुशी थी। और ये जब सब कुछ एक साथ हुआ तो वो अपनी मां के चरणों में झुक गए। भतीजे के मुंडन संस्कार में आम आदमी की तरह शामिल होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुंडन संस्कार के दौरान हल्दी लगाते वक्त रोते और मचलते भतीजे को देखकर मंद मंद मुस्कुराते। करीब 28 साल बाद अपने गांव पहुंचे योगी की ये तस्वीर हर दिल को छू रही थी। छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे के मुंडन संस्कार में पहुंचे मेहमानों को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी हस्ती उनके स्वागत के लिए मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइन में, हुजूम में हैं और सब मिलना चाहते हैं। एक लोकप्रिय ऐसे सक्सेस को मिलना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं भी स्पेशल है, नमस्कार दीदी, मैं भी, और महिलाएं बहुत हैं, बच्चे हैं, युवा लड़के हैं, सब मिलना चाहते हैं। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ जब अपने गांव पहुंचे तो देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री ने पैदल ही गांव का रुख किया। पगडंडियों से होते हुए जब उन्होंने अपने गांव में कदम रखा तो माहौल अचानक बदल गया। गांव पहुंचते ही योगी आम गांव वालों की तरह हो गए। कभी बच्चों को दुलारने वाले चाचा योगी, तो कभी चॉकलेट लेकर रिझाने वाले चाचा योगी। लेकिन जिस तस्वीर ने हर किसी का दिल जीत लिया वो है ये तस्वीर। 5 साल बाद जब योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिले
तो मां सावित्री देवी की मानो मुराद पूरी हो गई। मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इस खुशी को, अपने भावों को मां ने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। कुछ यही हाल योगी आदित्यनाथ का नजर आया। मां को सामने देखते ही वो उनके चरणों में झुक गए, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। मां के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्होंने उनका स्वागत किया और बातचीत के लिए उनकी बगल में बैठ गए। इस दौरान वो योगी आदित्यनाथ ना होकर अजय सिंह बिष्ट नजर आए। भावुक बेटा। इस भावुकता की वजह भी है, पिता आनंद सिंह बिष्ट की मौत के 2 साल बाद वो पहली बार अपनी मां से मिल रहे थे। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसके कैप्शन में केवल एक शब्द लिखा, मां। मां सावित्री देवी ने भी अपने बेटे योगी आदित्यनाथ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से खूब बातें की और बीते पलों को याद किया। इस तस्वीर को देखकर यह समझा जा सकता है कि सीएम योगी अपनी मां से मिलकर कितने खुश हैं। हमको बड़ी खुशी है कि हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया, उन्हें गांव का नाम रोशन कर, उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया। हमको बहुत खुशी है। गांव का बेटा घर आया हो, भले ही उन्हें 28 साल बाद अपने घर में एक रात बिताने का मौका मिला हो, लेकिन गांव वालों को इससे क्या मतलब। उन्हें तो गांव के बेटे की एक झलक देखने का मौका चाहिए था, और जब ये वक्त आया तो गांव के लोग उनके घर पर उमड़ पड़े। लिहाजा मुख्यमंत्री की हिफाजत के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। योगी आदित्यनाथ का इंतजार तो वो भी करते दिखे जहां बालक आदित्यनाथ ने अक्षरों को सबसे पहले पहचानना सीखा था। ठागर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने वाले योगी आदित्यनाथ की राह ताकते दिखे। एक उम्मीद कि योगी अपने प्राइमरी स्कूल भी जरूर आएंगे। 3 दिनों के अपने उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने एक दिन पहले डिग्री कॉलेज का भी रुख किया था, जहां एक जनसभा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, देश की 2 ताकतवर शख्सियत की 2 तस्वीरें। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तस्वीर भी देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री की है। दोनों की शख्सियत बेहद सख्त प्रशासक की है, लेकिन जब दोनों नेता अपनी मां के पास जाते हैं तो किस तरह दोनों आदर्श बेटे के रूप में नजर आते हैं, यह कई बार दिखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मां से मिलने पहुंचे तो मां बेटे के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। इस मुलाकात में मां सावित्री देवी अपने बेटे योगी आदित्यनाथ से बातें करके बेहद खुश नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री बेटे ने चरण छुए तो मां ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसी तरह की कई तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की भी सामने आ चुकी हैं। तो मां के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और दूसरी तरफ अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.